स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कोमल गंगवार। और आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे, जिसे 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी, जिसके साथ ही उन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जिसका इंतजार वोटिंग खत्म होने के बाद पिछले 3 दिनों से था। और जैसे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, बड़ी सीटों का क्या हाल रहने वाला है, जनता का रुख सरकार के साथ कैसा रहने वाला है, या फिर क्या जनता बदलाव के मूड में है, आज ये भी पता चलेगा कि नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक रहते हैं या फिर उसमें अंतर देखने को मिलता है। आपको ये भी बता दें कि चुनावी रुझान 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे, और रुझान हो या नतीजे, सबसे पहले आपको जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनाव मतलब जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निश्चित तौर पर, और हर पल की अपडेट्स आपसे हमने साझा किए, तो आज के दिन भी आपसे लेकर पूरे रात तक हर पल की अपडेट्स आपसे साझा करेंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें और छत्तीसगढ़ की 90 सीट्स पर क्या परिणाम रहने वाले, हर पल की अपडेट्स, हर सीट से क्या अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, वो हम हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि सारी जानकारी सटीक तरीके से पहुंचाएंगे सिर्फ और सिर्फ जीएमपीसीजी के जरिए। तो आप सभी बने रहिए, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, न सिर्फ प्रत्याशियों के लिए, उन दर्शकों के लिए, उन जनता के लिए जिन्होंने अपना अमूल्य वक्त निकालकर मतदान किया और आज के दिन का इंतजार किया है। 3 दिसंबर यानी कि उन प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला जो ईवीएम में कैद हो गया, और जो प्रतिनिधि जो वहां पर निगरानी कर रहे थे स्ट्रांग रूम के बाहर, आज वो इंतजार खत्म होने जा रहा है और पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में अब कौन नेतृत्व करने वाला है, अब किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि लंबी मेहनत में बिल्कुल कमल या कमलनाथ, बिल्कुल आज ये तय हो जाएगा। 2533 उम्मीदवारों की किस्मत का आज ताला खुलने वाला है। जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपको बताएगा एक एक सीट का हाल, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी किस्मत खुलने जा रही है और किसका सूर्य आज अस्त होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि दावे तो हर दल ने कर दिए हैं, लेकिन वो दावे कहां पूरे होते हैं, कौन सी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। एग्जिट पोल आने के बाद भी कई पार्टियां ये कह रही है हम जीतेंगे। हालांकि देखिए, बीते कल भी कुछ तस्वीरें हमने जब साझा की थी तो मनु कमलनाथ कहते नजर आए थे एग्जिट पोल से हमें मतलब नहीं है। वही दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि हमें एग्जिट पोल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता ने हम पर भरोसा जताया और हमें उन पर भरोसा है। तो कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। और वही दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधते हुए नजर आए थे कि अब हमारे पास कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, तो अब इस बार हम ही जीतेंगे। देखना यह होगा कि 2018 में जिस तरह से कांग्रेस के नतीजे रहे थे, जीती थी कांग्रेस, क्या वही दोहराएगी या फिर बीजेपी उसको पलट देगी। हालांकि कांग्रेस जीती जरूर थी, लेकिन 2020 में वो उलटफेर भी हो गया था। बिल्कुल। और बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की भी हर सीट, हर संभाग का विश्लेषण हम करेंगे। 1181 उम्मीदवारों की किस्मत का ताला आज खुलेगा। क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है चल गया, या फिर अब ना सही वो बदल के रही वो नारे ने काम किया है, इसका भी हर सीट का विश्लेषण हम करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस पूरी तरह से उत्साहित है, लेकिन क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे? जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपको बताएगा हर सीट का हाल। कहीं नहीं जाना है, सिर्फ जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप लगा लीजिए, आपको कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी सीटों का विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे, सारी सीटों का हाल हम आपको बताएंगे। आपका प्रत्याशी आगे चल रहा है या नहीं चल रहा, सारी जानकारी लगातार नॉन स्टॉप कवर। निश्चित तौर पर, क्योंकि जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दिखाता है आपको वो अपडेट जहां कोई नहीं पहुंच पाता, वह जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि चप्पे चप्पे से हमारे अनुभवी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और आपसे वहां की ताजा जानकारी साझा करेंगे। और हमारे ग्राउंड जीरो से अनुभवी संवाददाता जुड़ गए हैं, जो पल पल की अपडेट हमसे साझा करेंगे। भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं।
रायपुर से सत्य प्रकाश है, इसके अलावा जबलपुर से प्रेरणा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, ग्वालियर से दिव्यांश शर्मा, कोंडागांव से चंपेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कोमल राजधानी भोपाल लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, 6 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या तस्वीरें हैं? आज तो पूरे दिन दिल की धड़कनें तेज होंगी उम्मीदवारों की। देखिए, मेरे पीछे घना कोहरा छाया हुआ है और जो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट है और उस पर देखिए 2533 जो विधानसभा उम्मीदवार है उनका भविष्य भी उन्हें ऐसे ही ओझल नजर आ रहा होगा। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। दावे और दावों का दंगल अपनी जगह है, लेकिन जनता ने जो मोहर लगाई है उसके नतीजे आ जाएंगे। और हमारे इधर मध्य प्रदेश में जो सेक्रेटरीट है यानी सचिवालय, उसको बल्लभ कहा जाता है और बल्लभ का बल्लम कौन होगा यानी वहां कौन काबिज होगा वह जनता तय करेगी। 8 बजे से ठीक मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों की काउंटिंग होगी और सबसे पहले सुबह 8 बजे जो पोस्टल बैलेट है उनकी गणना होगी। इसके बाद राउंड बार जो ईवीएम मशीन खुलेगी तो किसकी किस्मत चमकेगी वो साफ हो जाएगा। देखिए, देर रात से तो भोपाल में बदरा बरसे हैं, लेकिन दिन में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है। सूरज बजे ओझल रहेगा, नजर नहीं आएगा, लेकिन एमपी में सूरज चढ़ेगा और कई दिग्गजों के भविष्य का फैसला हो जाएगा। कई दिग्गज मैदान में है और इस बार 18 की तरह कांग्रेस पार्टी काबिज होगी या फिर बीजेपी बरकरार रहेगी। लेकिन एक बात साफ है, क्या मध्य प्रदेश में कमल काबिज होगा सत्ता पर? क्योंकि एक तरफ बीजेपी का कमल का फूल है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को लीड कौन कर रहा है? वो जो दूध के जले और छाछ को भी इस बार उन्होंने फूक फूक कर पिया है और अपनों की टूटन रूठन नाराजगी से जिनकी सरकार चली गई थी वो कमलनाथ काबिज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जनता ने 17 को जो मोहर लगाई थी उसके नतीजे आ जाने और सबकी टकटकी वही लगी हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीट पर काउंटिंग होगी। 52 जिलों में ये स्ट्रांग रूम में काउंटिंग होगी। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी सभी मतगणना केंद्रों की। देखिए, एक्स्ट्रा जो है ऑब्जर्वर बनाए गए। हैरत की बात तो यह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अनुपम राजन जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, मेरी उनसे बातचीत हुई। 30 तो सेंट्रल एजेंसियां लगाई गई हैं सुरक्षा में। 1.5 लाख के आसपास जवान बदेगे काउंटिंग स्थल पर तैनात रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनको अनुमति है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वही अंदर जा सकेंगे जी। तमाम पुख्ता इंतजामात किए गए हैं ताकि काउंटिंग प्रभावित ना हो जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में विजिबिलिटी घट गई है क्योंकि कोहरा छाया हुआ है सुबह सुबह। और कहां पर मूवमेंट बढ़ गया है? कमलनाथ के आवास पर। निश्चित तौर पर प्रमोद, विजिबिलिटी तो कम हुई है मौसम की वजह से, लेकिन जहां अगर हम वोटिंग की बात कर रहे थे और उसके बाद आज मतगणना की, तो उसको लेकर उम्मीदवारों की विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास, रायपुर चलेंगे। सत्या हमारे साथ जुड़े। सत्या, शुरुआत हो चुकी है उस इंतजार को खत्म करने के चरण की। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि देखिए, इंतजार था आज ही के दिन का। देखिए, आज के दिन का इंतजार सबको था और सबसे ज्यादा इंतजार वोटर्स को रहता है क्योंकि वो अपने घरों से निकलते हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं लोकतंत्र को और खूबसूरत बनाने के लिए, जिताने के लिए अपने मनपसंद प्रत्याशियों को, अपने मनपसंद पार्टी को। इंतजार प्रत्याशियों को भी खूब रहता है और इंतजार हम लोग को भी खूब रहता है क्योंकि प्रत्याशी कई ऐसे हैं, खासतौर पे जो पहली दफा चुनाव लड़ते रहते हैं या जो बड़े चेहरे हैं, वो तो रात रात भर सोते नहीं हैं। और कुछ ऐसे जानकारियां भी हैं कि कई प्रत्याशी रात भर नहीं सो पाए। देखिए, सुबह 6 बजे से हम लोगों को तमाम ताजा अपडेट देने थे और हम लोग भी अब सुबह में 5 बजे तैयार होकर घर से निकलना था, लेकिन 3 बजे से ही नींद खुली हुई है कि कितनी जल्दी हम तैयार होकर जाएं और दर्शकों को अपडेट दें। तो दर्शकों को पल पल की अपडेट हम देंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें तो जिस तरह से एग्जिट पोल आया, अगर उसके पास आसपास एग्जैक्ट पोल भी रहता है तो फिर किसी को 5-7 सीटें ज्यादा, किसी को 5-7 सीटें कम आ जाती है। अगर अंडर करंट काम करता है, जो मुखर होकर नहीं बोला जिन लोगों ने, जिन वोटर्स ने, तो फिर हो सकता है किसी पार्टी के पक्ष में अच्छा खासा बहुमत हो जाए। लेकिन वो पार्टी कौन होगी ये अभी इंतजार करना होगा। 8 बजे का वक्त होगा जब जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर है उसकी मतगणना होगी, उसके बाद जो बैलेट पेपर आए हैं उसकी मतगणना होगी और करीब 8:30 पौने 9 बजे से ईवीएम की गणना होगी। लेकिन 7 बजे स्ट्रांग रूम खोल दिए जाएंगे। अब देखिए, 1 लाख से ज्यादा डाक मतपत्र है, करीब 1,03,000 डाक मतपत्र है, तो पहले उसकी गिनती, मतलब कि समझिए करीब 8:30 पौने 9 बज जाएंगे। तो पहला रुझान आते आते मुझे लगता है कि 9 बजे के बाद ही पहला रुझान जो है या 9 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ को लेकर आएगा और ये साफ होनी तस्वीर शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे छत्तीस अभी भी
भी कोहरा है थोड़ा। मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में अभी खड़ा हूं और यहां भी थोड़ा कोहरा है, लेकिन ये कोहरा राजनीतिक तौर पे भी छटना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे नतीजे आने शुरू हो जाए, रुझान आने शुरू हो जाए। निश्चित तौर पर सत्या, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए मनु, हम बात कर रहे हैं जब चुनावों को लेकर, तो आज के दिन का जो इंतजार था वो अब कहीं ना कहीं 9 बजे से थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रत्याशियों में जो डर था कहीं ना कहीं वो हमने वो तस्वीरें देखी कि कर्म कर लिया, अब धर्म की ओर अग्रसर है। बिल्कुल, जबलपुर लिए चलते हैं अपने सहयोगी प्रेरणा मिश्रा के पास। प्रेरणा, देखिए ना रात को उम्मीदवार सोए हैं, ना जनता भी खुशी के मारे नहीं सोई होगी, और हम भी इस चक्कर में नहीं सो पाए अच्छे से कि हमें सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को नतीजे बताने हैं। बिल्कुल, और बहुत सही बात कही कोमल आपने कि रात में नींद नहीं आई कि जनता को सही नतीजे बताने, और सही नतीजों के साथ यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उस बात की जानकारी भी मैं आप लोगों के माध्यम से साझा करूंगी, क्योंकि मैं जबलपुर में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में, वहां पर मौजूद हूं। और उसके आप पहले देखिए, यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। मैं दिखाना चाहूंगी आपको, बिना कार्ड के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। पुलिस लगातार यहाँ पर चेकिंग में लगी हुई है और भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप ये मानिए, ये कॉलेज से थोड़े पहले का रास्ता है और यहाँ पर जिस तरह से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, वो वाहनों की लंबी कतारें इसलिए हैं क्योंकि एक एक चीज चेक की जा रही है। पुलिस एक एक चीज चेक करके उसके बाद ही लोगों को एंट्री दे रही है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौजूद है। और 8 बजे से, जैसे कि हमारे अलग अलग संवाददाताओं से भी आपने बात की, 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। ठीक 8 बजे का समय पोस्टल बैलेट के माध्यम से सबसे पहले जो काउंटिंग है उसकी गिनती होगी, पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। उसके बाद जो वोट्स हैं, जो आम मतदाताओं ने वोट डाले हैं, उसकी गिनती शुरू की जाएगी। तो आप ये मानिए कि 10 बजे 11 बजे से जो प्रॉपर रुझान है वो आने शुरू हो सकते हैं। जबलपुर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कई बड़े नेताओं की जो किस्मत है वो दांव पर लगी, और सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, और जो कि सांसद भी है जबलपुर से। उनका नाम सबसे अहम है क्योंकि वो सांसद है, उन्हें इस बार विधायकी की टिकट दी गई है और तरुण भनोत के सामने वो इस बार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। हालांकि कितनी मजबूती के साथ वो इस बार चुनाव में उतरे ये जरूर देखना होगा, और परिणाम उसके बाद साफ हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में माना जाए मजबूत मानी जाती है। लेकिन अब क्या परिणाम आते हैं कोमल और मनु, ये बहुत जल्द सबके सामने होंगे और आम जनता का जो इंतजार है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इंतजार खत्म हो जाएगा। और कोमल, दिग्गजों की साख दांव पर लगी है इस चुनाव में। सांसदों को मैदान में उतारा है विधायकी के चुनाव के लिए। उनका क्या होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के मंत्रियों का क्या होगा, सारी जानकारी हम पहुंचाएंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर। इसी के बाद अब हम रायपुर चल लेते हैं। राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। राजेश, देखिए तस्वीरें थोड़ी थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही थी, ऐसा कहना प्रत्याशियों का, क्योंकि एग्जिट पोल जिसके पक्ष में था वो तो ये कह रहे थे कि रिजल्ट्स यहीं से साफ होने लगे, लेकिन जिनके पक्ष में नहीं था उनका ये कहना कि हम 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तो शायद वो इंतजार अब से थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। क्या तस्वीरें हैं? निश्चित तौर पे चूंकि अब समय आ चुका है, वो घड़ी जिसका इंतजार पूरे के पूरे तमाम प्रदेशवासियों को था, और कुछ देर बाद अब काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं अभी इस वक्त सेज बहार जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसके ठीक बाहर मौजूद हूं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं, और खास बात यह है जो कार्यकर्ता हैं उनका भी आने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है, और करीब 600 की तादाद पे जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है रायपुर जिले की जो बल है वो तैनात की गई है। इसके अलावा अंदर की हम बात करें तो अंदर में 3 लेयर पे जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात की गई है। लेकिन आज यदि रायपुर की हम बात करें तो रायपुर जिले पे 7 विधानसभा आते हैं, और 7 विधानसभा में कई दिग्गज चुनावी मैदान पे हैं जिनका फैसला आज हो जाएगा। मतलब तैयारियां पूरी है, बस अब 6 बजे तक तमाम जो कर्मचारी हैं उनको पहुंचना था, वो सभी कर्मचारी पहुंचना भी शुरू कर चुके हैं। अब 7 बजे जो है
कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूम के दरवाजे जो हैं वो खोले जाएंगे। इसके बाद 8 बजे जो डाक मत पत्र हैं उनकी गिनती की जाएगी। करीब आधे घंटे तक ये गिनती होगी डाक मत पत्रों की। उसके बाद ईवीएम मशीन की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। मतलब 10 या 11 बजे के आसपास जो यदि हम बात करें तो पूरे प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। वहीं शाम 5 बजे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर रही है या भाजपा को इस बार जनता ने मौका दिया है। बिल्कुल, और ये साफ हम करेंगे, ये साफ करेगा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगाकर रखना है। हर सीट का विश्लेषण, हर सीट की जानकारी सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी दिव्यांश शर्मा जुड़े हुए हैं। ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण दिव्यांश, क्योंकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक फ्यूचर क्या होगा ये कहीं ना कहीं आज तय होना है। फिलहाल क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे दिव्यांश, क्योंकि 8 बजे से बैलेट बॉक्स खुलना शुरू हो जाएंगे। ग्वालियर चलेंगे हम, लेकिन उससे पहले कोंडागांव में भी तस्वीरें जान लेते हैं। दिव्यांश आपके पास लौटेंगे, लेकिन चंपेश क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि आज देखिए शुरुआत हो जाएगी 8 बजे से, और वो 8 बजे से जब दौर शुरू होगा तो सभी प्रत्याशियों की धड़कनें और तेज हो जाएंगी। तो बहुत भारी गुजरी है उन नेताओं की, उन प्रत्याशियों की। तो आज की जो सुबह है वो हर कोई चाह रहा है कि आज का दिन शुभ हो, क्योंकि मैं अपने पीछे अपनी तस्वीर भी कुछ दिखाना चाहता हूं कि इसी गाड़ी से अभी जो डाक मत पत्र हैं वो लाए गए हैं और यहाँ पे पूरी सुविधा और सुरक्षा के बीच उन डाक मत पत्रों को मतगणना स्थल तक ले जाया जा रहा है। दूसरी ओर वो उन प्रत्याशियों की बात करें तो सुबह से ही वो प्रत्याशी यह मतगणना स्थल पर पहुंचने लगे हैं। सुबह 5 बजे से हमने एक तस्वीर भी भेजी थी कि किस तरह प्रत्याशी रथ जगह कर चुके हैं। रथ जगह के बाद आज सुबह का इंतजार था उन्हें, बेहद ही इस पल का इंतजार था। हालांकि हम ये भी बता दें कि उन प्रत्याशियों के अलावा आम जनता को भी आज के दिन का इंतजार होगा। वहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो भी भारी संख्या में अपने नेताओं के साथ पहुंचने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर वो तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 8 बजे के बाद जब मतगणना शुरू होगी तो सभी की धड़कनें जो है वो तेज होती जाएंगी, क्योंकि उसके बाद ही परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अपन ये कह सकते हैं कि 11 से 12 बजे के बीच लगभग ये तय माना जाएगा कि किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को जीत हासिल हो रही है, किसकी तरफ लीड मिल रहा है, किस प्रत्याशी को रुझान में बढ़त मिल रही है। तो कुछ तस्वीरें जो मेरे पीछे ठीक आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे सुबह से ही इस तरह का भीड़ देखने को मिल रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अभिकर्ता हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसी गाड़ी से अभी डाक मत पत्र को लाया गया है। इसी डाक मत पत्र को अभी मतगणना स्थल में ले जाया जा रहा है ताकि मतगणना का जो कार्य है वो 8 बजे से शुरू हो पाए। बिल्कुल, 8 बजे से शुरू हो जाएगा और सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। 9 बजे तक रुझान भी आ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हमारे आसपास जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर नजर बना के रखिए। मध्य प्रदेश के आंकड़े भी मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी मिलेंगे, और जो नीचे आपको दिख रहा है ये बफरिंग कर रहे हैं। ये बफरिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी जैसे ही रुझान आएंगे या फिर नतीजे आएंगे, यहां पर आपको आंकड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप ऊपर, नीचे, साइड, लेफ्ट, राइट, हर जगह आपको नजर बनाकर रखनी है। कोंडागांव में भी तस्वीरें जान लेते हैं। दिव्यांश आपके पास लौटेंगे, लेकिन चंपेश क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि आज देखिए शुरुआत हो जाएगी 8 बजे से, और वो 8 बजे से जब दौर शुरू होगा तो सभी प्रत्याशियों की धड़कनें और तेज हो जाएंगी। तो बहुत भारी गुजरी है उन नेताओं की, उन प्रत्याशियों की। तो आज की जो सुबह है वो हर कोई चाह रहा है कि आज का दिन शुभ हो, क्योंकि मैं अपने पीछे अपनी तस्वीर भी कुछ दिखाना चाहता हूं कि इसी गाड़ी से अभी जो डाक मत पत्र हैं वो लाए गए हैं और यहाँ पे पूरी सुविधा और सुरक्षा के बीच उन डाक मत पत्रों को मतगणना स्थल तक ले जाया जा रहा है। दूसरी ओर वो उन प्रत्याशियों की बात करें तो सुबह से ही वो प्रत्याशी यह मतगणना स्थल पर पहुंचने लगे हैं। सुबह 5 बजे से हमने एक तस्वीर भी भेजी थी कि किस तरह प्रत्याशी रथ जगह कर चुके हैं। रथ जगह के बाद आज सुबह का इंतजार था उन्हें, बेहद ही इस पल का इंतजार था। हालांकि हम ये भी बता दें कि उन प्रत्याशियों के अलावा आम जनता को भी आज के दिन का इंतजार होगा। वहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो भी भारी संख्या में अपने नेताओं के साथ पहुंचने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर वो तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 8 बजे के बाद जब मतगणना शुरू होगी तो सभी की धड़कनें जो है वो तेज होती जाएंगी, क्योंकि उसके बाद ही परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अपन ये कह सकते हैं कि 11 से
12 बजे के बीच लगभग ये तय माना जाएगा कि किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को जीत हासिल हो रही है, किसकी तरफ लीड मिल रहा है, किस प्रत्याशी को रुझान में बढ़त मिल रही है। तो कुछ तस्वीरें जो मेरे पीछे ठीक आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे सुबह से ही इस तरह का भीड़ देखने को मिल रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अभिकर्ता हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसी गाड़ी से अभी डाक मतपत्र को लाया गया है। इसी डाक मतपत्र को अभी मतगणना स्थल में ले जाया जा रहा है ताकि मतगणना का जो कार्य है वो 8 बजे से शुरू हो पाए। बिल्कुल 8 बजे से शुरू हो जाएगा और सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। 9 बजे तक रुझान भी आ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हमारे आसपास जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर नजर बना के रखिए। मध्य प्रदेश के आंकड़े भी मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी मिलेंगे। और जो नीचे आपको दिख रहा है, ये बफरिंग कर रहे हैं। ये बफरिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी जैसे ही रुझान आएंगे या फिर नतीजे आएंगे, यहां पर आपको आंकड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप ऊपर, नीचे, साइड, लेफ्ट, राइट, हर जगह आपको नजर बनाकर रखनी है। हमारे सहयोगी दिव्यांश शर्मा के पास एक बार फिर से चलेंगे। ग्वालियर में मौजूद है वो। ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण दिव्यांश, क्योंकि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य आज तय होने जा रहा है। उनके समर्थित मंत्रियों का क्या होगा? फिलहाल आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे? मनु, बिल्कुल सही कहा आपने। बगावत और अदावत के लिए मशहूर ग्वालियर में 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में फिलहाल अगर हम 2020 की बात करते हैं तो स्कोर 4-2 का है। इस बार ये स्कोर किसके पक्ष में रहेगा, बीजेपी या कांग्रेस की? कुछ घंटों में आकलन करना शुरू करेंगे जब रुझान आना शुरू होगा। पहले तस्वीरें देखिए उस कलाकृति की जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है। इस कलाकृति को मैं देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावी समर में इसी तरह से हाथ जोड़ते हुए नेताओं को जनता ने देखा। आज हाथ जोड़ने का फल मीठा कड़वा किसको क्या मिलेगा, ये आज नतीजों से साफ होगा। अब मैं जरा सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लेता हूं। मौसम भी बढ़िया है, माहौल भी गर्मा गया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखिए, मैं मतगणना स्थल से मात्र 300 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ हूं और यहां पर अभी से बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है, हर आने जाने वाले को लेकर चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरह की घटना से निपटने की तैयारी की जा रही है। चुनावी अधिकारी पहुंच चुके हैं और पुलिस कर्मियों की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम साफ है, लेकिन जब 6 सीटों की अगर हम बात करते हैं मनु, तो इन 6 सीटों में सबसे हॉट सीट ग्वालियर की है, जहां पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की किस्मत आज खुलकर सामने आएगी। क्या उन्हें फल मिलता है? साथ ही साथ भारत सिंह कुशवाहा है मंत्री, उनकी किस्मत का भी आज खुलासा होगा। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने कहती है लगातार कि ग्वालियर हमारा गढ़ है, लेकिन गढ़ सिंधिया के बिना और सिंधिया के साथ बीजेपी। आज के नतीजे यकीन मानिए मनु, सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति पर नहीं बल्कि कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। बहुत कुछ आज सामने आएगा और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ग्वालियर की 6 सीटों को लेकर जनता के सामने सबसे पहले रुझान रखेगा जैसे ही सामने आएंगे। बिल्कुल, प्रद्युम्न तोमर का जिक्र आपने किया तो कोमल, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। कभी सफाई करने पहुंच जाते हैं, कभी अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि अम्मा वोट दीवो, और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई। तो बहुत दिलचस्प होगा ग्वालियर का चुनाव इस बार। निश्चित तौर पर। और आज की तस्वीरें देखिए 9 बजे के बाद एकदम से साफ होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो आपने बताया ना कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे के जो आंकड़े, उन पर दर्शक नजर बनाए रखें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सटीक आंकड़े दिखाएगा। तो अब से लेकर रात तक बने रहिए हर पल की अपडेट्स के साथ। आप सभी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहिए।